एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें अभी से करनी चाहिए या फिर थ्योरी पढ़ के चले जाएं एग्जाम में चल जाएगा काम, क्योंकि अब तो हम डॉक्टर हैं, या फिर मॉक टेस्ट हमें लगा लेने चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? तो उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हैं, आप लोग तो भाई डॉक्टर हैं, आप लोग तो ये बात समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा ना रिटेंशन बढ़ाता है सब्जेक्ट के लिए। एक चीज थ्योरी में पढ़ना एंड क्वेश्चन में करना, रिटेंशन बढ़ता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वहां से आपका इंप्रूव होता है। तो स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, रिटेंशन बढ़ता है, पैटर्न फैमिलैरिटी हो जाती है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा या जाऊंगी। तीसरी चीज आ जाती है कॉन्सेप्ट रिइंफोर्समेंट, आपका कॉन्सेप्ट भी बार बार आप रिफाइन करते जाते हैं। चौथा पॉइंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मैंने ये पढ़ा था और इसका आंसर मैंने सही किया है, मैंने सही टिक किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आप करते जाते हैं कि भाई आज आपने पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर में, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ा और उसी पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, यानी कि आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं हो रहे तो थ्योरी में कहीं ना कहीं, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वहां से होती है।